Hello friends, my name is Manish. Today our topic is class 10 chapter number 1 polynomial important question. आज हम लोग चैप्टर 1 polynomial बहुपद के important question को complete करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई दैट ऑन डिवाइडिंग polynomial x square minus 5x plus 3 by x minus 3 the remainder is 0 or not. Solution. What is the dividend? X square minus 5x plus 3. What is the divisor? X minus 3. x minus 3 को डिवाइड करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3. इसका वर्किंग रूल क्या होता है? डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिवाइजर का फर्स्ट टर्म. एक्स स्क्वायर बाय एक्स इक्वल टू एक्स आए. ये क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर के साथ, तो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x. इसको नोट डाउन. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिला? -2x प्लस 3. -2x को फिर से डिवाइड किए x के साथ तो मिला -2. जो सेकेंड क्वेश्चन होगा -2 का मल्टीप्लीकेशन x माइनस 3 के साथ तो क्या आएगा? -2x प्लस 6. इसको फिर से सब्ट्रैक्ट किए तो रिमाइंडर क्या आया? -3. यानी कि रिमाइंडर इक्वल टू -3. देयरफॉर रिमाइंडर इज नॉट 0. Question number 2. If area of a rectangle is 45 times x square plus 30 times of x square meter and its breadth is 15x meter, then what will be the length? Solution. Area of rectangle given 45 times of x square plus 30x square meter. What is the breadth? 15 of x meter. Area of rectangle, we know that length into breadth. What is the length? Equal to area of rectangle by breadth. This is equal to 45 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 30x अपॉन 15x. डिवाइड करने पर क्या मिला? यहां पर 3x प्लस 2. क्वेश्चन नंबर 3. वेरीफाई वेदर p ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ g ऑफ x इन द फॉलोइंग. तो इसका क्वेश्चन है g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, p ऑफ x इक्वल टू 2x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1. सॉल्यूशन. व्हाट इज द g ऑफ x? इक्वल टू x प्लस 1. g ऑफ x इक्वल टू 0, तो देन x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1. नाउ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. पुट p इक्वल टू -1 पुट करेंगे यहाँ पर. तो पुट करने पर क्या मिला? यहाँ पर 2 इंटू 1 की -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 इंटू -1 प्लस 1. इसको कैलकुलेट करने पर क्या मिला? -2 प्लस 4. दिस इज इक्वल टू +2. डज नॉट इक्वल टू 0. देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम g ऑफ x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, p ऑफ x इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1. इसे स्टूडेंट अपने इस क्वेश्चन को समझकर कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है चेक वेदर g of x इक्वल टू x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल p ऑफ x इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4. लेट्स सॉल्यूशन. g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2. फ्रॉम g ऑफ x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा? 2. Now on substituting x equal to 2 in p of x. What is a p of x? x cube minus 3x square plus 4x minus 4. अब अपन x की जगह क्या करेंगे? 2 को पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 की पावर 3 माइनस 3, 2 की पावर ऑफ 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 4, 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8 माइनस 4, 8 माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4, यानी कि 16 माइनस 16 इक्वल टू 0. तो देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ अ इन फॉलोइंग वेदर्स g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. क्वेश्चन नंबर 1 है g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, p ऑफ x इक्वल टू x की पावर 2 प्लस ax प्लस 2. लेट्स सॉल्यूशन. g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, p ऑफ x गिवन x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2
from gx equal to 0, then x plus 1 equal to 0, there x equal to minus 1. According to question, g of x is a factor of p of x. Therefore, from factor theorem p minus 1 equal to 0. जहां पर p of x दिया है वहां पर p x की वैल्यू को -1 रखते हुए और इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो -1 की पावर ऑफ 2 प्लस a इंटू -1 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि -1 की पावर ऑफ 2 इक्वल टू 1, 1 माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू a माइनस a ट्रांसपोज टू राइट हैंड साइड, a इक्वल टू 3. इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, जी टी इक्वल टू टी माइनस 3, पी टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2at माइनस 2a प्लस 3. इसी का और भी क्वेश्चन है, जी वाई इक्वल टू वाई प्लस 5, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस a. इसको स्टूडेंट अपने इसी को देखकर अपने आधार पर लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय मिड टर्म, यानी कि मिड टर्म स्प्लिटिंग करके इसको सॉल्व करना है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिया हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4. लेट सॉल्यूशन. सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी के साथ. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, a इक्वल टू 1, x का कोफिशिएंट है -3, c यानी कि कांस्टेंट टर्म इक्वल टू -4. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a और c को प्रोडक्ट निकालते हैं. तो क्या होगा, a और c का प्रोडक्ट 1 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू -4. फॉलोइंग आर द पॉसिबल फैक्टर ऑफ -4. तो -4 का पॉसिबल फैक्टर क्या होगा, -4 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू -4. अगर इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्या होगा, -4 प्लस 1 क्या होगा, -3, जो मिडिल टर्म के इक्वल आ रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4. यहां से कॉमन इन आउटसाइड x को निकाल सकते हैं, तो यहां पर लेफ्ट बच जाएगा x माइनस 4. यहां से सेकंड से निकाल सकते हैं +1 को कॉमन इन आउटसाइड, तो x माइनस 4 इज कॉमन फैक्टर, दैट रिमाइंडर क्या हुआ यहाँ पर, x प्लस 1. फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 4 स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5 टाइम ऑफ x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3. Let solution on comparing the polynomial with ax square plus bx plus c. a equal to 4 square root 3, b equal to 5, c equal to minus 2 root 3. सबसे पहले क्या करते हैं, a और c का प्रोडक्ट, यानी कि 4 रूट 3 इंटू माइनस 2 रूट 3. रूट 3 इंटू रूट 3 हाउ मच, 3. तो 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई 3, दिस इज इक्वल टू -24. अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी पॉसिबल फैक्टर ढूंढना है जिससे हमको मिडिल टर्म मिल जाए. तो इसका पॉसिबल फैक्टर क्या होगा, -1 मल्टीप्लाई 24, 1 मल्टीप्लाई -24, या फिर -2 मल्टीप्लाई 12, -3 मल्टीप्लाई 8. तो हमारे काम का कौन सा फैक्टर आया यहाँ पर, -3 मल्टीप्लाई 8. तो हम लोग इस पॉलिनोमियल को कैसे लिख सकते हैं फिर, 4 स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8x माइनस 2 रूट 3 को हम लोग अब रूट 3x यानी कि 3x को क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 एक्स माइनस 2 रूट 3. कॉमन इन आउटसाइड रूट 3x, तो लेफ्ट क्या बचा, 4x माइनस रूट 3. और सेकेंड से क्या निकाल सकते हैं, +2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, 4x माइनस रूट 3. 4 और x माइनस रूट 3 कॉमन फैक्टर्स, लेफ्ट क्या बचा, रूट 3x प्लस 2. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलिनोमियल फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a. सबसे पहले जो गिवन पॉलिनोमियल रहेगा उसको कंपेयरिंग करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24. तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू 24. तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a इक्वल टू -10/1, दिस इज इक्वल टू -10. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, what is the product of zeros, c/a. what is c,
24/1, दिस इज इक्वल टू 24। सिमिलरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है 2x² - 7x - 9। थर्ड क्वेश्चन है x² + 11x + 30। फोर्थ क्वेश्चन है x² + x - 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, if polynomial p of x equal to 2x³ - 5x + 4, then find the value of p2 and p0। तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस को आप इसके आधार पर बना सकते हैं। तो पॉलिनॉमियल p of x इक्वल टू 3x³ - 4x² + 17। सबसे पहले हम लोग x की जगह क्या पुट करेंगे, -1। तो -1 पुट किए तो यहाँ पर क्या है, 3 × -1⁻³ -4 × -1⁻² + 17। इसको कैलकुलेट किए तो क्या मिला, -7 + 17 = 10। अब x की जगह अगर पुट 0 करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन ही दिख रहा है कि यहाँ पर x वाला जो टर्म होगा वो 0 हो जाएंगे, तो लेफ्ट क्या बचा यहाँ पर 17, यानी कि कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हो रहेंगे यहाँ पर। अब क्या करना है, x = 1 पुट करना है, तो 1 पुट करने पर क्या होगा, 3 × 1⁻³ - 4 1⁻² + 17, यानी कि 3 × 1 - 4 × 1 + 17, यानी कि 3 - 4 + 17, यानी कि 17 + 3 = 20 - 4 = 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट डिविजन ऑफ पॉलिनॉमियल 4x³ + 3 टाइम ऑफ x² + 2x - 9 by x - 1, their remainder is 0। What is the dividend 4x³ + 3x² + 2x - 9? What is the divisor x - 1? तो क्या करते हैं, डिवाइजर को आउटसाइड और डिविडेंड को इनसाइड में लिखते हैं। फिर डिवाइड क्या होता है, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिवाइजर के फर्स्ट टर्म डिवाइड के तो आया 4x², 4x का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्वेश्चन, यानी कि डिवाइजर के साथ x - 1 के साथ। तो यहाँ पर 4x³ - 4x², जिसको नीचे नोट डाउन करेंगे, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिला, 7x² + 2x - 9। अगेन रिपीट प्रोसेस करना है, फिर से क्या मिला, 7x² - 7x। तो इस तरह से इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सॉल्व करके देख सकते हैं स्टूडेंट अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल p of x इक्वल टू k x² - 5x + 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल ऑफ p of x गिवन है। तो x - 1 = 0, देन x = 1। व्हाट इज द p of x, x² + x + k। तो p1 पर वैल्यू निकाल, p1 = 0, 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1⁻² + 1 + k = 0। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 + k = 0। तो k = कितना आ गया, -2। इसी तरह से इसके सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस और भी वीडियो आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।